बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए पढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 1 और x इक्वल टू ये जो है पी ऑफ एक्स जो है हमारे पास 3x + 1 है और इसमें x की वैल्यू हमारे पास -1/3 जो है गिवन है। तो हमें लिखना है गिवन पी ऑफ एक्स इक्वल टू 3x + 1 एंड x इक्वल टू -1/3। तो ये बोलते हैं हमारे पास ये जो है गिवन है 3x + 1, ये हमारे पास गिवन है 3x + 1 और x की वैल्यू जो है -1/3, ये जो है हमारे पास गिवन है। ऑन पुटिंग x इक्वल टू -1/3 और इसमें जो है वो ये जो है हम जो है x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, -1/3 जो है हम x की वैल्यू को पुट कर रहे हैं। इन p ऑफ x वी गेट p ऑफ -1/3। जब क्योंकि p ऑफ x है यहाँ पे, तो x की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट करी है, यहाँ पे p ऑफ x है तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू -1/3 पुट करी है। तो यहाँ पे p ऑफ x, तो यहाँ पे p ऑफ -1/3 इक्वल टू 3 इंटू -1/3। 3 1 जा हो गया कट, तो बन गया -1 + 1 -1 + 1। यहाँ पे लिख लिया हमने -1 + 1 माइनस प्लस माइनस, तो 1 में से 1 हमने निकाल मतलब सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो हमारे पास आएगा 0। सिंस p ऑफ -1/3 इज 0 इज इक्वल टू 0, हेंस x इज इक्वल टू -1/3 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो बोलता है कि इस पॉलिनोमियल में जो है x जो है -1/3 इज द 0 ऑफ पॉलिनोमियल। ये जो है -1/3 जो है 0 है पॉलिनोमियल का। इसमें हमें 0 फाइंड करने बोले हैं, तो यहाँ पे ये -1/3 हमने जो है निकाल लिया। x की वैल्यू यहाँ पे क्या निकाली हमने, -1/3। p ऑफ x इज इक्वल टू 5x - पाई एंड x इज इक्वल टू 4/5। तो यहाँ पे यहाँ पे -1/3 गिवन थी, यहाँ पे 4/5 गिवन है। p ऑफ x 5x - पाई एंड x इज इक्वल टू 4/5। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 4/5 इन p ऑफ x वी गेट, यहाँ पे हमने p ऑफ x की वैल्यू क्या की है, 5x - पाई जो है ये हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हमने p ऑफ x की वैल्यू पुट की है हमने यहाँ पे, p जो है यहाँ पे, और x की वैल्यू हमने 4/5 पुट की है यहाँ पे। तो 5 इंटू 4/5, ठीक है। तो यहाँ पे p जो हमने 5 ले लिया इंटू 4, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, 5 इंटू 4/5, 5 आ गया हमारे पास p इंटू 4/5, 5 1 जा, ये जो है कैंसिल आउट हो गया, माइनस पाई क्योंकि यहाँ पे पाई बोला हमें। तो यहाँ पे जो है p की पावर 4/5 इक्वल टू ये जो हमने कर लिया -पाई इक्वल टू 4 - पाई। यहाँ पे बचा क्या हमारे पास 4 - पाई। सिंस p ऑफ 4/पाई इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि पाई जो है एक इरेशनल नंबर है, ये कोई हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता। 22/7 जो है इसकी वैल्यू है, वो एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू देता है ये हमारे पास, तो इसीलिए ये जो है 0 के बराबर नहीं है। हेंस x इज इक्वल टू 4/5 इज नॉट द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये बोलता है कि ये जो है 4/5 इज नॉट द 0, ये जो 0 नहीं है पॉलिनोमियल p ऑफ x का। तो चलिए अब हम अगला पार्ट करते हैं। सो p ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर -1। तो p ऑफ x जो है यहाँ पे x का स्क्वायर -1, x इज इक्वल टू 1 और -1। ये बोलता है p ऑफ x क्या गिवन है हमारे पास, x स्क्वायर -1। ये जो है x की वैल्यू है, मतलब हमने x को ये पुट करना है, ये वैल्यू उसकी पुट करनी है। और x किसके बराबर है, x को पहले हम 1 के बराबर करेंगे, और जब हम 1 के बराबर कर देंगे तो उसके बाद हम इसको -1 करेंगे। p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, x इज इक्वल टू 1 -1। गिवन p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, हमारे पास गिवन है ये क्वेश्चन में कि p ऑफ x जो है हमारे पास x स्क्वायर -1 के बराबर है। बात समझ आ रही है। ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x वी गेट, जब हम जो है x इज इक्वल टू 1 इन p ऑफ x, इस p ऑफ x में हम जो है x की वैल्यू पुट करेंगे 1, हमें मिलेगा p ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर। यहाँ पे x की वैल्यू हमने क्या पुट करी है, यहाँ पे हमने x की वैल्यू 1 पुट करी है, तो यहाँ पे x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, -1 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करें हमारे पास जो है 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर -1, 1 को जितनी बार मल्टीप्लाई करो तो उसमें जो है हमारे पास 1 ही आएगा। 1 - 1 0, आंसर p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -1, x इज इक्वल टू 1 -1। अब जो है हमने ऊपर 1 पुट किया, अब हम यहाँ पे -1 पुट करेंगे। On putting x is equal to -1, on putting x is equal to -1 in p of x we get p of 1 is equal to 1 का स्क्वायर -1। ये बोलता है कि यहाँ पे p of x को जो है हमने -1 जो है पुट करना है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा p of -1 इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे x का स्क्वायर दिया है तो हमने x की वैल्यू अब यहाँ पे क्या पुट करी है, हमने x की वैल्यू अभी यहाँ पे -1 जो है पुट की है। तो जब यहाँ पे x का स्क्वायर है तो हमने x जो है -1 लिया है यहाँ पे, तो x का स्क्वायर है तो हमारे पास -1 का स्क्वायर आ जाएगा। -1 का स्क्वायर -1, ये ब्रैकेट मैंने इसलिए डाली क्योंकि दो सेम साइन जो है एक साथ नहीं लगते, तो इसीलिए हम 1 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास जो है आंसर जो आएगा वो जो है 1 ही आएगा। इसीलिए 1 का स्क्वायर हमने 1 लिख दिया, -1, 1 में से 1 हम जो है सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास जो है 0 बचेगा। सिंस p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0 एंड p ऑफ -1 इज इक्वल टू 0, जो हमारा रिजल्ट ऊपर p ऑफ 1 निकला तो वो भी जो है हमारे पास 0 निकला, और जो हमारे पास p ऑफ -1 निकला तो वो भी हमारे पास 0 निकला।
Hence x is equal to 1 and minus 1 are the zeros of polynomial p of x. ये बोलता है कि जो हमारे पास x is equal to 1 और minus 1 है वो जो है जीरो के polynomial p of x हैं. अब फोर्थ पार्ट पढ़ते हैं हम. p of x is equal to x plus 1 x minus 2 and x is equal to minus 1 और 2. जो है पहले हमने p of x की जो है x plus 1 लेना है, उसके बाद x minus 2 लेना है. तो x की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास पहले minus 1 होगी और बाद में 2 होगी. p of x is equal to x plus 1 x minus 2 x is equal to minus 1. ये जो है गिवन था हमारे पास. x is equal to minus 1 पहले 1 minus 1 होगी फिर 2 होगी. On putting x is equal to minus 1 p of x we get p of minus 1. यहाँ पे हमने पहले p of minus 1 लेना है, हमने x लेना, यहाँ पे x plus 1 पुट करना था ना, तो यहाँ पे x की वैल्यू हमारे पास क्या है? minus 1 है x की वैल्यू हमारे पास. तो p of 1 is equal to minus 1 plus 1, क्योंकि यहाँ पे x plus 1 बोला था हमने, x plus 1, तो x की वैल्यू हमने minus 1 ले ली. प्लस 1 जो है हमारे पास क्वेश्चन में था, तो प्लस 1 हमने यहाँ पे लिख लिया. तो यहाँ पे लिख लिया. अब हमने यहाँ पे x minus 2 भी बोला है, x की वैल्यू हमने क्या ली है यहाँ पे? minus 1. तो minus 1 और यहाँ पे जो है minus 2, ये दो सेम साइन है तो इनको ब्रैकेट में रखेंगे हम, क्योंकि दो सेम साइन जो है कभी भी साथ में नहीं लगते. तो यहाँ पे x plus 1 ये हमने लिख लिया, x minus 2 यहाँ पे जो है हमने लिख लिया. तो माइनस प्लस माइनस 1 में से 1 हमने माइनस कर दिया, बच गया हमारे पास 0 इंटू माइनस 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 प्लस, बन गया प्लस हमारे पास. तो इसमें बड़े का साइन क्या है हमारे पास? माइनस है बड़े का साइन, तो यहाँ पे बन के -3. 0 इंटू -3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है 0 बचेगा. जब हम किसी भी नंबर को किसी भी नंबर को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो जो है हमारे पास 0 आएगा. ऑन पुटिंग x is equal to 2 p of x we get p of 2 is equal to 2 plus 1 2 minus 2. क्योंकि यहाँ पे x plus 1 और x minus 1 बोला था, तो x यहाँ पे हमने अभी 2 ले लिया प्लस 1 क्वेश्चन का, तो x minus 1 बोला था, तो x minus 1 बोला था ना, x minus 2 बोला था, तो x यहाँ पे पहले बोला था हमारे पास x plus 1, बाद में बोला x minus 2, तो हमने x plus 1 ले लिया. तो अब हमारे पास x क्या है? x हमारे पास अभी 2 है, तो 2 plus 1 ये क्वेश्चन से आ गया, और 2 minus 2 क्योंकि x जो हमने यहाँ पे 2 लिया था, तो अब यहाँ पे 2 plus 1 और 2 minus 2, 2 plus 1 जो है 3 और 2 minus 2 0. जब हम 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो है 0 आएगा. 3 को नहीं, हम जब भी किसी भी नंबर को जो है 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो जो है 0 आएगा. Hence x is equal to -1, 2 all the zeros of polynomial p of x. x जो है -1 और 2 जो है ये zeros हैं polynomial p of x के. p of x is equal to x का square, x is equal to 0. On putting x is equal to x का square, p of x we get p of 0. ऑन पुटिंग x को जो अब हमने x का स्क्वायर ले लिया और x जो है x के स्क्वायर के बराबर है. अब यहाँ पे p of x we get p is equal to 0. तो हमें 0 फाइंड करना है ना, तो हम यहाँ पे 0 लिखेंगे. p of 0 is equal to 0 का स्क्वायर, क्योंकि हमने p of x होता है ना यहाँ पे, तो x का हमने अभी क्या पुट किया है? x को हमने 0 पुट किया है यहाँ पे, तो x का स्क्वायर हमारे पास दिया है, तो हम x की वैल्यू हमने 0 पुट की है, तो x का स्क्वायर तो 0 का स्क्वायर, तो जो है 0 का स्क्वायर तो 0, ये चाहे इसका स्क्वायर और 0 को प्लस करो, जितनी बार मल्टीप्लाई करो जितनी बार जो है 0 ही आएगा, इसीलिए हमने आंसर जो है 0 लिख लिया. Hence x is equal to 0 और the 0 of the polynomial p of x. तो ये x जो है 0, ये जो है हमारे 0 है polynomial p of x के. चलिए अब हम अगला पार्ट करते हैं. p of x is equal to lx plus m, x is equal to minus m upon l. तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं हम. p of minus m upon l is equal to into minus m upon l plus m. ये जो हमने यहाँ से लिख लिया p is equal to minus m upon l. ये पहले हम जो है इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस m अपॉन l प्लस m, माइनस m अपॉन l प्लस m इक्वल टू माइनस m प्लस m. ये माइनस का तो ये प्लस का, ये माइनस का एक प्लस का, माइनस प्लस हो जाएगा हमारे पास, माइनस m से m कैंसिल, बच जाएगा हमारे पास 0. सिंस p of x इज इक्वल टू 0, हेंस p of x इज इक्वल टू 0. p of x जो हमारे पास 0 है, तो हेंस x इज इक्वल टू 0 आर द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p of x. और ये x जो है हमारे पास 0 है, और ये 0 x इज इक्वल टू 0 आर द 0 ऑफ पॉलिनोमियल p of x. और यही 0 जो है हमारे पॉलिनोमियल का 0 p of x है. तो चलिए नेक्स्ट वो करते हैं अब हम नेक्स्ट पार्ट. p of x is equal to 2x plus 1, x is equal to x is equal to 1 upon 2. On putting x is equal to 1 upon 2, we get p is equal to 1 upon 2. जब हम x को 1 upon 2 ले रहे हैं तो हमारे पास p भी जो है 1 upon 2 होगा. तो 2 into 1 upon 2 हमने लिख लिया, 2 into 1 upon 2 plus 1, 2 1 जा 2 1 जा, बचेगा हमारे पास 1 plus 1, 1 plus 1 is equal to 2 आंसर. सिंस p of x is not equal to 0, ये जो हमारे पास 2 आंसर आ गया, तो ये जो है 0 के बराबर नहीं है. चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं. p of x is equal to 3x का स्क्वायर माइनस 1x is equal to minus 1 upon under root 3, 2 upon under root 3. 3 ब्रैकेट 1 upon under root 3 का स्क्वायर माइनस 1. तो आप सभी जानते हैं कि स्क्वायर और अंडर रूट जो है आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, तो बच गया हमारे पास 1 upon 3 माइनस, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारे पास 1 minus 1.
तो वन माइनस वन, एक प्लस का एक माइनस का, प्लस माइनस माइनस, वन में से वन हमने माइनस कर दिया, हमारे पास बचा जीरो। सिंस पी ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, ये पी ऑफ एक्स जो है जीरो के बराबर है। चलिए अब हम 2 और इसका स्क्वायर माइनस वन, ऊपर 1/√3, यहाँ पे 2/√3, तो यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 1 जा, तो यहाँ पे बच गया 2 - 1, 2 - 1 बन गया 2 - 1 बन गया, सॉरी 1 बन गया, 2 - 1 बन गया 1। सिंस p ऑफ x इज इक्वल टू 0, हेंस x इज इक्वल टू 1, नॉट द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p ऑफ x। ये p ऑफ x जो है 0 के बराबर नहीं है, तो ये जो है x के बराबर, x इसमें x जो है 1 के बराबर है, तो ये जो है 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। सो थैंक्स।